नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 26 फरवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। राजस्थान में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, वीडियो, जेल प्रेरी, पशु परीक्षर का तो एग्जाम हो गया है, कल सीटें भी बढ़ गई है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान के करंट अफेयर को पूरा एकदम निचोड़ देंगे। क्लास के अंत में सुजस की पत्रिका भी पढ़ा दूंगा। ज्यादातर क्वेश्चन राजस्थान के अंदर करंट अफेयर में सुजस की पत्रिका में से ही आते हैं, तो सुजस की पत्रिका भी लास्ट में अपन कवर कर लेंगे। प्रतिदिन क्लास हो रही है पिछले 5 महीनों से, आगे भी आपसे वादा करता हूं जब तक हूं तब तक आपको रेगुलर करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी। आरएस में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, आगे भी नहीं जाएगा। जितने भी बच्चों का रीट का एग्जाम है, कल और परसों 2 दिन होने हैं रीट के एग्जाम 3 पारियों में, उन सबको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, इन्फ्यूजन नोट्स की टीम की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्जाम दे के आना, बिल्कुल हड़बड़ाना मत। 90 नंबर लेके आने हैं, 90 नंबर आप लेके आ जाओगे, हमें पूरा विश्वास है। आपने अच्छे से हमारे नोट्स पढ़े हैं, जहां से भी पढ़ा आपने चीजें अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। नई शिक्षा नीति वगैरह रिवीजन जितना हो गया उतना कर लिया, आप छोड़ो। अब कल एग्जाम दे के आना है एकदम बिल्कुल माइंड फ्रेश करके। एक बार जिन बच्चों का रीट हो रखा है इससे पहले, उनसे एक बार बात करना, बोलना बड़े भैया, छोटे भैया, कैसा आप पेपर दे के आए थे, पेपर के अंदर किस प्रकार का पेपर हमें मिलेगा, उसमें कहाँ पर कौन सा सेक्शन मिलेगा, हमारी लैंग्वेज फर्स्ट ये है तो हम कैसे करेंगे, लैंग्वेज सेकंड ये है तो हम कैसे करेंगे, सारी जानकारी अच्छे से लेके जाना। फिर ऐसा नहीं है गलत करके आ जाओ, ठीक है। इस बार तो पेपर भी नहीं मिलेगा साथ, ठीक है। भाषाओं में बहुत बड़ा लोचा है। अगर आपने पहली भाषा हिंदी भरी है तो पहले हिंदी का करना, उसके बाद में उसके जस्ट आगे हिंदी का सेकंड पार्ट आएगा, वो आपको नहीं करना है। उसके बाद में आप दूसरी भाषा जैसे संस्कृत चुनिए तो संस्कृत भाषा का जहाँ पर पोर्शन दिखेगा उसके अंदर एक जगह संस्कृत फर्स्ट, एक जगह संस्कृत सेकंड आएगा। आपको संस्कृत सेकंड भाषा वाला करना है, क्योंकि आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, भाषाओं को गलत करके मत आ जाना, वरना 30, 60, 90 क्वेश्चन कितने भी गलत हो सकते हैं एक साथ, ठीक है। पूरे अच्छे से साइकोलॉजी अच्छे से करके आना और एकदम मजे से, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन रहो। चलिए अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। पीडीएफ ले लेना, इस क्लास की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको प्रतिदिन बोलता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, कैसे मिलेगी लास्ट में बता दूंगा पीडीएफ। राजस्थान में कृषि विभाग ने शुरुआती चरण में कितने जिलों में खुलने वाले एग्रो क्लिनिक के लिए निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान के अंदर एग्रो क्लिनिक खुलेंगे, ठीक है। एग्रो क्लिनिक के अंदर होगा क्या, मैंने एक दिन आपको आगे पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, फसलों के अंदर जो बीमारी होती है उनका परीक्षण करने के लिए, उसका निदान करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए ये खोले जाएंगे। शुरुआत के अंदर राजस्थान के 20 जिलों में खोले जाएंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राजस्थान में कृषि विभाग ने शुरुआती चरण में 20 जिलों में बनने वाले एग्रो क्लिनिक के लिए स्थान चयन करने के निर्देश कल जारी किए हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एग्रो क्लिनिक पर करीब 11 लाख रुपए की लागत आएगी, यानी एक एग्रो सिंगल पर 11 लाख। टोटल 20 जिलों में खोले जाएंगे, एक यूनिट बनाने में 11 लाख रुपए खर्चा आएगा, ठीक है। क्लिनिक के अंदर विशेषज्ञ स्टाफ भी तैनात किया जाएगा। स्टाफ के बिना तो बिल्डिंग बना के क्या है कि किसान आएगा, बीज रखेगा, बिल्डिंग थोड़ी बताएगी इसमें क्या खराबी है, ठीक है। सब कुछ अगर ठीक रहा तो इस वित्तीय वर्ष के अंदर ये सिस्टमेटिक तरीके से चालू हो जाएंगे और किसान वहां पर अपने बीजों की, अपनी फसल की जांच करवा सकते हैं। जिला मुख्यालयों पर इसको खोला जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर फिर जांच करवानी होगी तो जिला मुख्यालय पे जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं कि ये जो राजस्थान के अंदर एग्रो क्लिनिक खुलेंगे वो कहां पर खुलेंगे, बताओ। एग्जाम के अंदर ऐसा पूछ लिया, ग्राम पंचायत स्तर पर है, पंचायत स्तर पर, जिला मुख्यालयों पर, तो आपको ध्यान रखना है जिला मुख्यालयों पर इसको खोला जाएगा। शुरुआती चरण के अंदर 20 जिलों का इसके अंदर चयन किया गया है, यह चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत नक्शा प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने शहरों का चयन हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, आपको पता होना चाहिए। इंडिया करंट अफेयर के अंदर मोदी जी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, उसके अंदर क्या है, उसका नाम बताया था मैंने, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंदर होगा क्या, शहरों के अंदर जो भूमि है उसके अंदर जो विवाद चल रहे हैं उनको निपटाने के लिए जियो टैगिंग की जाएगी, उनके नक्शे बनाए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, नक्शे बनाए जाएंगे। जिससे क्या है, भाई भाई आपस में लड़ते हैं ना, मैंने कहानी भी आपको सुनाई थी, भाई भाई आपस में लड़ते हैं जमीन के लिए। शहरों के अंदर लड़ाई ज्यादा है क्योंकि शहरों में जमीन कम है, एक एक सेंटीमीटर के लिए लड़ाई हो जाती है, ठीक है। मेरा प्लॉट 125 गज का था, अभी 124.9 कैसे हैं, 1 गज तूने 0.1 गज तूने दाब लिया है, फिर वो आपस में लड़ते करते हैं, मरते हैं भाई। तो बोला कि इसके निपटारे के लिए हम क्या करते हैं, नए नक्शे बनाते हैं और पूरे इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम चलेगा। राजस्थान में कितने जिलों में चलेगा, मैंने आपसे ये पूछा है। राजस्थान के 10 शहरों में चलेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत नक्शा प्रोजेक्ट में राजस्थान के 10 शहरों का चयन हुआ है। कितने शहरों का, 10 शहरों का, ठीक है। 18 फरवरी को यह चयन हुआ था।
राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों के अंदर इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। शुरुआत के अंदर 10 शहर, 10 शहर बताओ सर, अब 10 शहर कौन से? 10 शहर कम ही है, 10 बताना पड़ेगा आपको। एक तो भिवाड़ी है, ठीक है, कौन सा है? भिवाड़ी। एक अपना मार्बल सिटी किशनगढ़, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहाँ है भाई? किशनगढ़ के अंदर, अजमेर में पड़ता है किशनगढ़, आप सब जानते हो। वहीं नया जिला भी बना था, और बिगाजी वाला ब्यावर, केकड़ी ब्यावर। सवाई माधोपुर हो गया, गणेश जी वाला सवाई माधोपुर। ये गणेश जी वगैरह क्या बोल रहे हो सर? जैसलमेर, सम जैसलमेर घूम के आए होंगे, मैं तो अभी 3 दिन पहले ही घूम के आया था जैसलमेर, ठीक है, उसी जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा पुष्कर हो गया, पुष्कर भी अजमेर में पड़ता है, वर्मा जी की नगरी, ठीक है। इसके अलावा बगरू हो गया, एक बहेरोड था, अलवर में पड़ता है बहेरोड, गुंडाराज जहां पर है बहेरोड है। नाथद्वारा, नाथद्वारा की क्या प्रसिद्ध है? पिछवाइयां, ठीक है। तो यहां पर ये कार्यक्रम क्या करेंगे? चलाए जाएंगे। कितने हो गए भाई? 3 3 6, 3 3 6 7 8 9। अच्छा एक और था, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, बहेरोड, नाथद्वारा, नवलगढ़। इन 10 जगहों पे ये चलाया गया भाई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या होगा? इन 10 शहरों की जो भी संपूर्ण भूमि क्षेत्र है उसका ड्रोन से सर्वेक्षण किया जाएगा और डिजिटल रूप से इसकी मैपिंग की जाएगी, जिससे क्या होगा? भूमि संबंधी जितनी भी सूचनाएं हैं उनको साझा करने में एक तो आसानी होगी और दूसरी उनमें पारदर्शिता आएगी। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का 15 दिवसीय शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 15 दिन तक चलेगा, 12 फरवरी से ये शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? न्यायपति श्री GR मूलचंदानी। कौन है? मूलचंदानी जी हैं। उन्होंने 12 फरवरी को सचिवालय में आयोग द्वारा विधि विद्यार्थियों के लिए 15 दिवसीय शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर होगा क्या? जो लॉ के विद्यार्थी हैं, लॉ के स्टूडेंट है, जो LLB करते हैं, LLM करते हैं, उन विद्यार्थियों को मानवाधिकार, कानूनी, सामाजिक जो भी नैतिक दृष्टिकोण है उसकी दृष्टि से उसको समझाया जाएगा। यानी मानवाधिकार को बचाने के लिए कानून का कैसे सहयोग लेना है, सामाजिक स्तर पर मानवाधिकार का क्या योगदान है, नैतिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए मानवाधिकार को लेकर, समाज को सकारात्मक रूप से अपन आगे कैसे बढ़ाएंगे, उन सब पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, 15 दिवसीय ये जो कार्यक्रम चलेगा ये समाप्त कब होगा? 5 मार्च को इसका समापन होगा। कब होगा? 5 मार्च को इसका समापन हो जाएगा। इस कार्यक्रम के अंदर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, इन राज्यों के जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं वहां से जो लॉ के स्टूडेंट है, विधि संकाय के जो स्टूडेंट है, वैसे 52 विद्यार्थी भाग लेंगे। कितने? 52 विद्यार्थी इसके अंदर क्या लेंगे? भाग लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आज का अपना क्या है? देश का पहला राज्य कौन सा है जहां मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं? कौन से स्माइल? मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है एग्जाम की दृष्टि से? IMP डॉट, यानी ये है इंपॉर्टेंट। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जाएंगे? प्यारे राजस्थान के अंदर, अपने राजस्थान में, राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां पर लीवर को लेकर कोई एक मिशन चल रहा है। भजनलाल सरकार ने जयपुर समेत सभी जिलों के जिला अस्पतालों के अंदर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। दारू यानी शराब यानी अल्कोहल का ज्यादा आप अगर सेवन करते हो तो आपका लीवर फैटी हो जाता है। फैटी लीवर एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या होती है, जिसके अंदर होता क्या है, आप खाना खाओगे, अपच की स्थिति हो जाएगी, गैस हो जाएगा, यहाँ से आपका दर्द होगा, कलेजा दर्द होगा, क्योंकि लीवर फूलने लग जाएगा। तो फैटी लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, उसके लिए मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं, जहां पर लीवर के अंदर फाइब्रोसिस को देखने के लिए, लीवर के अंदर फाइब्रोसिस का मतलब क्या हुआ? लीवर के अंदर फाइबर की मात्रा कितनी है। अगर फाइबर की मात्रा कम हो जाती है ना लीवर में, तो फिर क्या हो जाता है? फैटी लीवर हो जाता है। तो फाइब्रोसिस को देखने के लिए एक FIB-4 स्कोर होता है, उसको देखा जाता है। जब आप जांच करवाओगे लीवर की तो उसके अंदर एक FIB-4 स्कोर होता है, उसके हिसाब से देखा जाता है आपका लीवर फैटी एक नहीं हो। CBC जांच की जाती है। ठीक है, इसके अलावा लीवर के लिए सबसे अच्छी जांच होती है, सोनोग्राफी तो करते ही हैं, उससे भी फैटी लीवर का पता लग जाता है। एक LFT होती है, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर ये पता लगाया जाता है कि लीवर किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। वैसे फंक्शन टेस्ट अलग अलग पार्ट के होते हैं, जैसे एक किडनी का होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, कैप्टी जिसको बोलते हैं, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट किए जाएंगे, इसकी मदद से लीवर के अंदर क्या
गंभीर बीमारी उसका पता लगाया जाएगा और इसके इलाज के लिए राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहां पर मिशन लिवर स्माइल क्लिनिक खोले जाएंगे। ठीक है, पहले चरण के अंदर जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, कोटा हो गया, अलवर हो गया, इन अस्पतालों के अंदर इसको खोला जाएगा ट्रायल के रूप में, जिसके अंदर जो डॉक्टर हो गए वहाँ के, जो स्टाफ हो गए वहाँ के, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और अभी इस बीमारी की व्यापक दर है 9 से 32%। इसका मतलब समझते हो, 100 में से 9 से लेकर 32 लोगों तक फैटी लीवर की समस्या है। क्या है? फैटी लीवर की समस्या है। गंभीर बीमारी भाई फैटी लीवर, ध्यान रखना आपको। ठीक है, आजकल तो हर किसी को ज्यादा इसका फैटी लीवर होने का रीजन होता है मोटापा। अगर आप शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हो, अगर आप मोटापे के शिकार हो, तो 99% संभावना आपका लीवर फैटी हो जाएगा। ठीक है, बाकी शराब, अगर आप दारू पीते हो तो आपको होना ही होना है लीवर। सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है लीवर और किडनी पे शराब। ठीक है, और शराब भी कौन सी शराब? अगर आप डोला मारू पीते हो सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, थोड़ी उच्च ब्रांड की पीते हो तो थोड़ी कम समस्या है, लिमिट में पीते हो थोड़ी कम समस्या है, बिल्कुल भी नहीं पीते हो तो बिल्कुल भी समस्या नहीं है। ठीक है, राजस्थान में सप्त शक्ति वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के अंदर भी सप्त शक्ति वेलनेस सेंटर खोला गया, उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन के अंदर आईआईटी जोधपुर, जयपुर मिलिट्री स्टेशन, सचिवालय और राजभवन। तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राजस्थान के जयपुर मिलिट्री स्टेशन में समग्र स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सप्त शक्ति वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। सप्त शक्ति कमान द्वारा शुरू की गई इस अनूठी पहल का उद्देश्य क्या है? तो जो सेवारत सैनिक है, सेवारत सैनिक का मतलब जो अभी सैनिक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक है यानी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वो खुद हो गए, उनके परिवार हो गए, उनको एक ही छत के नीचे विस्तृत स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाएं प्रदान की जाएगी। निःशुल्क विशेष सेवाएं प्रदान की जाएगी इसके अंदर। आयुर्वेदिक क्लिनिक हो गया, होम्योपैथिक क्लिनिक हो गया, आर विशेषज्ञ सेवाएं हो गई, यानी डाइटिस्ट वहां पर बैठे रहेंगे, वो बताएंगे आपको कैसे कैसे डाइट लेनी है, कैसे फिजियोथेरेपिस्ट विभाग हो गया, फिजियोथेरेपी अगर आपको करवानी है तो। वेलनेस परामर्शकर्ता हो गए, वेलनेस परामर्शकर्ता का मतलब मनोवैज्ञानिक जो हो गए। ठीक है, इसको अपन साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट, अगर किसी को मनोवैज्ञानिक बीमारी है, मन की अगर बीमारी है, देखो अलग अलग बीमारी होती है शरीर के अंदर, जैसे किडनी के अंदर बीमारी हो गई, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक आ गया, कैंसर हो गया, उसी प्रकार से ये एक जो मनोवैज्ञानिक बीमारी भी होती है, साइकोलॉजिस्ट बीमारी भी होती है। उसके अंदर होता क्या है, मन भी तो आदमी का बीमार हो सकता है भाई, जरूरी थोड़ी है शरीर ही शरीर बीमार हो, मन से भी व्यक्ति बीमार का ग्रसित हो सकता है, बीमारी हो सकती है मन में भी है। मन नहीं लगता है, जी मचलाना हो गया, ठीक है, किसी भी चीज को कार्य करने का मन नहीं लगना। हाँ, कहीं ना कहीं वो बीमारी शारीरिक बीमारी से जुड़ी होती है। अगर आपकी विटामिन B12 की आप में कमी है तो ज्यादा संभावना है कि आपको मन की बीमारियां ज्यादा होगी, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से शरीर में वो ज्यादा कमजोरी हो जाती है, चिड़चिड़ापन व्यक्ति को आने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक बीमारियां हो गई, चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा होना, ये मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं। तो ये शारीरिक बीमारियां कहीं ना कहीं से लिंक होती है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जो सेपरेट मन से ही जुड़ी होती है, जिसको अपन गाँव में बोलते हैं कि भूत आएगा। लोग हम जो लेडीज होती है, महिलाएं होती है, उनमें सबसे ज्यादा होता है। क्यों? कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से कमजोर रहती है। कमजोर कैसे रहती है? अपने समाज के अंदर महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। पुरुष तो हजार तरह के थपेड़े खाता है, पुरुष को बेरोजगारी का खतरा है, पुरुष को परिवार के लिए कमा के लाना है, पुरुष को परिवार को हैंडल करना है। पता है, अगर किसी परिवार की बेइज्जती होती है ना, तो सबसे ज्यादा पहले पुरुष की बेइज्जती होती है। पुरुष ना केवल समाज में, अगर बेरोजगार पुरुष से पैसे नहीं कमाता है ना, तो उसको सबसे ज्यादा ताने सुनने पड़ते हैं घर पे। तो सर पुरुष कई चीजों से, कई परिस्थितियों से गुजरा हुआ होता है, तो वो चिकना गड़ा बन जाता है। चिकने गड़े पे कभी भी पत्थर रखोगे तो आप ठहरेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा। तो पुरुषों को ये बीमारियां कम होती हैं, लेकिन स्त्रियां मानसिक रूप से कमजोर होती है, उन पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता ही ये समस्या हो जाती है। लेकिन उसका निदान भी बहुत अच्छा है। बोले भूत आ गए इसमें, तो क्या आ गए? भूत आ गए। फिर क्या करते हैं, महाराज के पास ले जाते, फिर वहां पर महाराज क्या करते हैं, झाड़ा देते हैं भूत का, सही भी हो जाता है। सर वो कैसे? वो क्या है कि आदमी जो मन से आदमी बीमार होता है ना, उसको थोड़ा सा कोई मोटिवेशन दे दें, थोड़ा सा उसको अगर कोई सपोर्ट कर देना, फिर उस क्या है, कंफर्ट फील करने लग जाता है। जैसे ही वो महाराज के पास जाएगी, वहां पे जोत होगी, उनके तांती बानी जाएगी। तांती का मतलब समझते हो ना, जो एक ये मोड़ी जो होती है, धागा जो होता है, उसके गांठे दी जाती है, फिर उसको इस अग्नि में से करके बांध देते हैं। बोला अब तेरे कुछ नहीं आएगा। तो उसको क्या लगता है अब तो अपना ये इलाज हो गया, ये अपनी रक्षा करेगा, अब अपना इलाज हो गया, अब अपने कुछ नहीं होगा। चौकी जो ताबीज जो होता है, ताबीज के अंदर क्या होता है, अभी उसको खोल के देखना, कुछ नहीं होता है अंदर, ठीक है, मैंने बहुत सारे खोले, कुछ नहीं होता है। तो उसके अंदर क्या है, वो ताबीज, फिर ताबीज बांधी तो उसको लगेगा मेरे पास ताबीज है, उसको मन में शांति लगेगी, तो फिर वही चाहिए। मन की बीमारी है उसकी, तो मन की संतुष्टि उसको मिल रही है ना, तो अपना आप तैयार हो जाती है वो चीजें, ठीक है। पुरुष कब जाता है डिप्रेशन में, ज्यादा ही बेरोजगारी, ज्यादा ही कर्जा हो गया, बोलेंगे लोग पागल हो गया। अरे पागल कुछ नहीं हुआ, वो यार कर्जा हो गया समझो किसी चीज का, तो क्या इसकी मानसिक स्थिति खराब होगी, तो उसके लिए भी सेंटर खोले जाएंगे।
बाकी ये सैनिकों के लिए खोले जा रहे तो उनको तो क्यों होगी, पेंशन आ रही है अच्छी खासी, हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है पैसे होना ही सब कुछ नहीं होता है। कभी कभार ऐसे ऐसे मैंने इंसान देखे हैं जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार ही रहते हैं। घरेलू कंपनी जैक्सन ग्रीन ने सिंगापुर की ब्लू लीफ एनर्जी के साथ मिलकर राजस्थान में कितने गीगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए एक समझौते का ऐलान किया है। ऐलान 2 बार लिख दिया भाई। 1 गीगावाट ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। भारत की एक घरेलू कंपनी है जैक्सन ग्रीन, सिंगापुर की एक कंपनी है ब्लू लीफ एनर्जी, इन दोनों ने टाइड अप किया है। ये दोनों क्या करेंगे, मिलके काम करेंगे और राजस्थान में 1 गीगावाट सौर ऊर्जा के परियोजना को लागू करेंगे। तो राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की जैक्सन कंपनी, ब्लू लूप जहरे एनर्जी सिंगापुर की, ये दोनों साथ मिलकर इस पर काम करेगी। इसके अंदर 34,000 करोड़ रुपए का नहीं 3400 करोड़ रुपए का समझौता या 3400 करोड़ रुपए का खर्च होगा। कितना, 3400 करोड़ रुपए का निवेश होगा। घरेलू कंपनी जैक्सन ग्रीन सिंगापुर की ब्लू लूप एनर्जी के साथ मिलकर 1 गीगावाट सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देगी। इसके साथ इस साझेदारी का लक्ष्य यह भी है 2030 तक ये जो भारतीय ग्रिड है उसके अंदर 5 गीगावाट से अधिक नवीनीकरण ऊर्जा देना। ये दोनों कंपनियों ने ऐसा बोला। अभी तो हम 1 गीगावाट सौर ऊर्जा का प्रोड्यूस कर देंगे लेकिन 2030 तक इसकी संख्या को बढ़ाकर कितना, 5 गीगावाट कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय लैक्रोस प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो भाई राजस्थान ने जीता। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। उदयपुर के अंदर आयोजित हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लैक्रोस प्रतियोगिता हुई कहां पर थी, उदयपुर में। उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लैक्रोस प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब राजस्थान ने जीता है। राजस्थान लैक्रोस के अध्यक्ष है वर्तमान में अशोक परनामी। उनके अनुसार महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संयुक्त राजस्थान टीम ने हरियाणा को एक तरफा फाइनल मुकाबले में हराया था। हरियाणा हारी थी, 16-3 से हरा दिया था। लैक्रोस फेडरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान लैक्रोस संघ के तत्वाधान से उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप खेल गांव के अंदर यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान इसके अंदर जीता था। अगला क्वेश्चन क्या भाई, राजस्थान में देश के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के पंचक्रम सेंटर का निर्माण कहां किया जा रहा है। भाई एक तो राजस्थान के अंदर देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का पंचक्रम सेंटर खुल रहा है और इस क्वेश्चन के अंदर यह पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण कहां किया जा रहा है। इसका निर्माण जोधपुर के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के अंदर 2.80 हेक्टेयर में 43 करोड़ की लागत से देश के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के पंचक्रम सेंटर का निर्माण का अंतिम रूप दे दिया गया है। अंतिम चरण में इसका कार्य था जो कि संपन्न हो गया है। मैं क्या बोल रहा हूं, जोधपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में 2.80 हेक्टेयर में 43 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का पंचक्रम सेंटर है, उसका निर्माण हो गया है भाई। इस सेंटर में आयुर्वेदिक क्षेत्र में भी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है पता है, अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति है, वो बीमार हो गया, उसको लगता है आयुर्वेदिक तरीके से मुझे इलाज करवाना है, कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, तो वो राजस्थान आएगा, राजस्थान के जोधपुर में आएगा। तो उससे क्या हुआ, मेडिकल टूरिज्म बढ़ा। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में 100 बेड का अंतरराष्ट्रीय पंचक्रम सेंटर बना। इसके अंदर 100 बेड लगेंगे, यानी एक साथ 100 मरीजों को यहाँ पर एडमिट किया जा सकेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं सुजस की पत्रिका में। सुजस की पत्रिका क्या कहती है। सुजस की पत्रिका राजस्थान के एग्जाम के अंदर यही कहती है, मेरे में से क्वेश्चन आते हैं, मेरे को आप पढ़ो और आप यही कहते हो हम नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। राज्य बजट 2025-26 में प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कहीं अहम प्रावधान है। 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। भाई कितनी, ये दिया कुमारी जी है, ये भजनलाल जी है। 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनवाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आगामी वर्ष से सप्ताह में 5 दिन तक दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों के साथ लघु व सीमांत कृषकों की पेंशन को आगामी वर्ष बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह किया जाएगा। विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु समुदायों को सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू की जाएगी। राजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बजट के अंदर ये घोषणाएं की थी। इसमें से प्रत्येक घोषणा एग्जाम में छपने वाली है, फिर बता रहा हूं, फिर मुझे मत बोलना। ये पढ़ो, जनजातीय पर्यटन सर्किट 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे भाई। राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको टूरिज्म स्थल त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभ देव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए के व्यय से जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। जितने भी जगह मैंने लिए नाम याद रखना, एग्जाम में आएगी। अब जनजातियां कहाँ रहती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इधर ही तो रहती है, तो यहीं की सारी चीजें आ गई है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आ गया, मानगढ़ धाम आ गई,
बेणेश्वर धाम आ गई, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया, इनको सम्मिलित किया गया। बुजुर्गों को हवाई जहाज और एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। विभिन्न गांवों में पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गोविंद देव जी का कला महोत्सव का आयोजन होगा। गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर विश्वविख्यात यूनेस्को विश्व धरोहर शहर जयपुर वर्ष 2007 में अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूरे कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर के दृष्टिगत जयपुर निवासियों एवं पर्यटकों को यहाँ धरोहर कला व संस्कृति से परिचित करवाने के लिए वर्ष पर्यंत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जयपुर के आराध्य के नाम से गोविंद देव जी की कला महोत्सव का आयोजन होगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का व्यय है और ये सारी चीजें बोली गई है। तो भाई ये था 26 फरवरी 2025 का राजस्थान का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके से कवर करवाने की कोशिश की। साथ में सूचस की पत्रिका करवाई। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट क्या करो यार, जिससे दिल एकदम गदगद खुश हो जाता है। ये नंबर है 9887809083। ये हमारी टीम के नंबर है, इस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। डेली की डेली पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार मैसेज करना, फिर प्रतिदिन फ्री मिल जाएगी। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से, इसको जरूर आप चेकआउट करना। यहाँ पर राजस्थान की सभी वैकेंसियों के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes, इसको फॉलो कर लेना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक बार फिर जो रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका कल या परसों में रीट का एग्जाम है, उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इन्फ्यूजन नोट्स की टीम की ओर से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम करके आना और मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।